हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शेयर करूंगी अ रियलिस्टिक डे इन माय लाइफ एज अ 12th ग्रेडर। मैं एक पीसीबी स्टूडेंट हूँ। जैसे कि बोर्ड्स में ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मुझे अपना सिलेबस 40 डेज़ में ही कंप्लीट करना है। मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर मुझे अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज का गोल मेरा सिंपल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करना और थोड़ा सा उर्दू करना। तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैं ज़ीरो से अभी स्टार्ट क्यों करी। सबसे पहले मैं अपना स्टडी टेबल साफ करी, क्योंकि क्लीन स्पेस इज इक्वल टू क्लीन माइंड। तो सुबह सबसे पहले मैं अपना फिजिक्स का लेक्चर लेना स्टार्ट करी। तो यहाँ मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर ले रही हूँ। तो मैं सोची कि मैं अपना सिलेबस विजेता सीरीज से कंप्लीट करूँ, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स कवर कराते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और डेरिवेशन सब कराते हैं। तो ये लेक्चर था 7 घंटे का और इसको मैं हाफ कंप्लीट करी थी, क्योंकि हाफ मैं नेक्स्ट डे कंप्लीट करी थी। एक दिन में सिर्फ अगर मैं फिजिक्स का 7 घंटे का लेक्चर ली तो बाकी सब्जेक्ट का मैं क्या करूँगी। वैसे तो मैं लेक्चर 1.5x में लेती हूँ, ना ही ज़्यादा फास्ट ना ही ज़्यादा स्लो, क्योंकि जल्दी लेक्चर कंप्लीट करने के चक्कर में अगर कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया तो फिर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। 1 hour later. तो मैं 1 घंटे का ब्रेक ले रही थी, इसी बीच में नाश्ता वगैरह सब कर ली थी एंड देन फिर मैं स्टार्ट करी बायो का लेक्चर लेना। तो बायो में कोई नोट्स वगैरह मैं नहीं कर रही हूँ, सिंपल एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री का मेरा ऐसा है कि चैप्टर कंप्लीट करूँगी एंड देन उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। तो मैं डिटेल्स नोट्स नहीं बना रही हूँ। तो मैं यही सोची हूँ कि एक चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट करूँगी एंड देन उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं लगातार 4-5 घंटे नहीं पढ़ सकती हूँ, इसलिए मुझे बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। तो मैं बायो का लेक्चर लेने के बाद थोड़ा सा ब्रेक ली एंड देन थोड़ा सा रिफ्रेश हो गई। फिर उसके बाद मैं उर्दू लेके बैठी। फिर मैं राइटर्स की बायोडाटा पढ़ने लगी एंड देन मैं इसको मार्क करते हुए चल रही हूँ हाईलाइटर से, क्योंकि मुझे बाद में रिविज़न करने में अच्छा होगा। ये भी हिस्ट्री से कम नहीं, क्योंकि इसमें सब याद रखना पड़ता है। एग्ज़ाम में सब आता है, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा आता है। पता नहीं आप लोग में से बहुत कोई उर्दू नहीं भी लिए होंगे और बहुत कोई हिंदी भी लिए होंगे। सब सब्जेक्ट की तरह मैं उर्दू में फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करी, क्योंकि मैं ज़ीरो लेवल पे हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरे साल कुछ नहीं पढ़ी, पूरा साल वेस्ट करी, मैं पढ़ी हूँ, पर जो होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना, मैं पीछे भूलती हुई जा रही हूँ, भूल गई हूँ। तो मैं सोची कि मैं स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ, अच्छे से कंप्लीट करूँ। पहले से मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं रिवीजन कर रही हूँ अभी। मेरा पहले बस 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दोनों का। तो मैं शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ अच्छे से। और डिटेल लेक्चर में मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया था बैच में, तो इसलिए मैं वन शॉट को फॉलो कर रही हूँ और इससे मुझे अच्छे समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे बस बोर्ड लेवल का ही पढ़ना है। अगर मैं नीट या जेईई करती कुछ तो मैं फिर डिटेल लेक्चर में जाती। उर्दू का मेरा पूरा कंप्लीट हो गया एंड देन फिर मैं सोची कि फिजिक्स करती हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स का एनसीईआरटी रीड करी थी, जो टॉपिक मेरा बच गया था। तो मैं सबकी एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों ही सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बायो का ही पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी, क्योंकि फिजिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं छत पे गई एंड उसके बाद मैं रात को डायरेक्ट पढ़ने के लिए बैठी। यहाँ मैं केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत किसी का सिलेबस में सॉलिड स्टेट नहीं होगा, बहुत किसी में डिलीटेड होगा, लेकिन मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, तो मैं इस चैनल से कंप्लीट करी और उसी दिन मैं कंप्लीट कर ली थी केमिस्ट्री का ये लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही था और मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए एंड स्लोली आई एम बिल्डिंग अ रूटीन। अगर तुम भी 12th में हो और स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो हो तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम है। अगर अभी से सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े, उसको रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आप अच्छे से कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।